जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। 1 सर्गः। राम का अपने आगमन की सूचना देने के लिए हनुमान को भरत के पास भेजना। अयोध्यां तु समलोक्य चिंतायामास राघवः चिंतित्वा हनुमंत मुवाच प्लवगोत्तमम् अयोध्यां त्वरितो गच्छ त्वमितो वन गोचर। दूर से अयोध्या को देखकर ज्यों ही श्रीराम भारद्वाज के आश्रम में उतरे त्यों ही उन्होंने कुछ विचार किया। विचार यह था कि आज वनवास के 14 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। यदि आज भरत को मेरे पहुंचने का संदेश नहीं मिला तो वह चित्रकूट में की हुई अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अग्नि में प्रविष्ट हो जाएगा। मन ही मन में यह सोचकर और फिर कुछ निश्चय करके वे कपिश्रेष्ठ हनुमान जी से बोले, हे वनवासी, तुम यहाँ से शीघ्र अयोध्या जाओ। कुशलम भरतम ब्रूहि राजपुत्रम यशस्विनम जनिहि कुशलम कच्छेदि इक्ष्वाकु कुल मंदिरे। वहाँ जाकर तुम यशस्वी राजकुमार भरत को मेरा कुशल समाचार कहना और यह भी देखना कि राजमहल में सब कुशल पूर्वक तो हैं। श्रृंगवेरपुरम प्राप्य गुहम गहन गोचरम निषादाधिपतिम ब्रूहि कुशलम वचनान मम। मार्ग में श्रृंगवेरपुर पहुंचकर तुम गहन वनों के जानकार वनवासी निषादराज गुह को मेरी ओर से कुशल संवाद देते जाना। श्रुत्वा तू माँ कुशलीन मरोगम विगित ज्वरम भविष्यस्ति गुह प्रीतः स ममात्मस्मः सखा। मेरा कुशल संवाद निरोगता और वन के कष्टों की समाप्ति की बात सुनकर वह प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि वह मेरा आत्मा के समान प्रिय मित्र है। अयोध्यास्य ते मार्ग प्रवृत्ति भरतस्य चा निवेदिष्यस्ति प्रीतो निषादाधिपति गुरुः। मेरा कुशल संवाद सुन हर्षित हुआ गुह तुम्हें अयोध्या पहुँचने का सरल मार्ग और भरत का सब हाल चाल बता देगा। भरतस्तु तव्या वाच्यः कुशलम वचनान मम सिद्धार्थ शंसम माँ तस्मे सभार्य स लक्ष्मणम। तब तुम अयोध्या में पहुंचकर मेरी ओर से भरत को कुशल संवाद देना और कहना कि मैंने भार्या और लक्ष्मण सहित पिताजी की आज्ञा का पालन कर दिया है। उप्यांतम चा माँ सौम्य भरतस्य निवेद्य सह राक्षस राजेन हरिणाम प्रवरेण च। हे सौम्य, कुशल संवाद के पश्चात भरत से यह भी निवेदन करना कि मैं राक्षस राज विभीषण और वानराज सुग्रीव को साथ लेकर नगर के समीप पहुंच गया हूँ। एतत् श्रुत्वा यमाकारं भजते भरतस्तथा सा चा ते वेदितव्यः स्यात् सर्व यच्छापि माँ प्रति। इन बातों को सुनकर भरत की आकृति से हर्ष या शोक क्या प्रकट होता है अथवा उनकी मेरे प्रति कैसी भावना है, ये सब बातें तुम जान लेना। सर्व काम समृद्धम ही हस्त्य श्वर्थ संकलम प्रीत पेतामहम राज्यम कश्य नवार्तेन महनः संगत्या भरतः श्रीमान राज्यार्थी चेत स्वयं भवेत। प्रशास्तु वसुधाम कृत स्नाम खिलाम रघुनंदनः। सभी प्रकार के इष्ट पदार्थों से परिपूर्ण तथा हाथी घोड़ों और रथों से भरा पूरा पिता पितामहों का राज्य पाकर किसका मन नहीं बदल जाता। बहुत दिनों तक राज्य करने से यदि श्रीमान भरत अब स्वयं ही राज्य करने के अभिलाषी हों तो वे ही समस्त पृथ्वी का पालन करें। तस्य बुद्धि च विज्ञाय व्यवसायम च वानर यावत्र दूरम यतः स्मः क्षिप्र मागंतु महर्षि। हे हनुमान, मेरे अयोध्या में पहुंचने से पूर्व ही तुम भरत के मानसिक विचारों का भेद लेकर शीघ्र लौट आओ। इति प्रति समादिष्टो हनुमान मारुतात्मजा मानुषम धार्यन रूपम योध्याम त्वरितो ययो। जब श्रीमान ने पवनपुत्र हनुमान को ऐसी आज्ञा दी तब वे मनुष्य का रूप धारण कर तुरंत अयोध्या की ओर चल पड़े। श्रृंगवेरपुरम प्राप्य गुहुमासाद्य वीर्यवान सा वाचः शुभ्या हष्टो हनुमानेदम ब्रवीत। प्राकर्मी हनुमान मार्ग में श्रृंगवेरपुर पहुँच गुह से मिला और हर्षित होकर मधुर वाणी से उन्हें यह समाचार दिया। सखा तु तव काकुतस्थो रामः सत्य प्राक्रमः ससीत सह सौमित्री सा त्वं कुशलम ब्रवीत। हे गुह, आपके मित्र सत्य प्राक्रमी राम ने अपना तथा सीता और लक्ष्मण का कुशल संवाद तुमसे कहा है।
पश्चिमी मध्य रजनी मुषित्वः वचनान् मुनेः भारद्वाजनुज्ञातं द्रक्ष्यस्य देव राघवम। भारद्वाज मुनि के आदेश अनुसार आज पंचमी की रात वे उनके आश्रम में निवास कर फिर उनकी आज्ञा ले वहां से प्रस्थान कर कल यहीं आपसे भेंट करेंगे। एवमुक्त्वा महातेजा संप्रहष्ट तनुरुः उत्पपात महावेगो वेगवान विचार्यन। गुह को यह शुभ संवाद देकर महातेजस्वी वेगवान हनुमान सब प्रसन्नता से रोमांचित हो और मार्ग की थकान की परवाह किए बिना आकाश मार्ग से उड़ चले। सा गत्वा दूरम ध्वानम त्वरितः कपिकुंजरः आसाद द्रुमान फुलान्दिग्र मसीम पगान। वहां से बड़ी तेजी के साथ चलते हुए और बहुत दूर जाकर कपिश्रेष्ठ हनुमान नंदीग्राम के समीपवर्ती विविध प्रकार के पुष्पित वृक्षों से युक्त एक उपवन में जा पहुँचे। स्त्री भी स्वपुत्रे वृद्धेश रम माणेर लंकृतान सुराधिपस्योपवने यथा चैत्रथे द्रुमान। उन वृक्षों के नीचे वृद्ध और अलंकृत स्त्रियां अपने पुत्र और एवं पौत्रों के साथ आनंद विहार कर रहे थे। उस उपवन में लगे हुए वे वृक्ष ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे देवराज इंद्र के नंदन कानन में लगे हुए वृक्ष शोभायमान होते हैं। क्रोश मात्रे त्वयोध्या श्री कृष्ण जिनाम्बरम ददर्श भरतम दीनम कृशाश्रम वासिनम। यह नंदीग्राम अयोध्या से 1 कोस के अंतर पर था। यही हनुमान जी ने चीर और काले मृगचर्म को पहने हुए शरीर से कृश दुबले पतले उदास मन और तपस्वियों जैसे रहन सहन वाले भरत को देखा। जटिलम मंगल दिगंध भ्रात व्यसन कर्षितम नियतम भवितात्मानम ब्रह्म ऋषि समेत तेजसम। हनुमान जी ने देखा कि भरत जी के सिर पर जटाजुट है, उपटन आदि न लगने से शरीर साफ नहीं है और भाई के वियोगजन्य दुख से वे दुखी हैं। उन्होंने अपने मन और वाणी को अपने वश में किया हुआ है तथा वे ब्रह्मऋषि के समान तेजस्वी हैं। पादुके ते पुरस्कृत्य शासंतम वे वसुंधराम चतुर्वर्णस्य लोकस्य त्रात्रम सर्वतो भयात। हनुमान ने यह भी देखा कि भरत जी श्री राम की चरण पादुकाओं को अपने सम्मुख रख पृथ्वी का शासन कर रहे हैं और प्रजा के चारों वर्णों की सब प्रकार के उत्पातों से रक्षा कर रहे हैं। उपस्थितम माश्रेत्य शुचुभिष्य पुरोहिते बल मुख्येश युक्तेश काश्यांबर धारी भी। उनके समीप ही काशाय वस्त्रधारी कार्यकुशल एवं ईमानदार मंत्री पुरोहित और सेनाध्यक्ष बैठे हुए हैं। ना ही ते राजपुत्रम तम चीर कृष्ण जीनाम्बरम परिभोक्तुम व्यवस्यन्ति पौरा वे धर्म वत्सलम। जब धर्म वत्सल भरत जी ने काश्य वस्त्र और काले मृग का चर्म धारण कर रखा था तब उनके पार्श्ववर्ती जनों ने भी मुनि वेशधारी राजा की सेवा में रहकर अन्य प्रकार के राजसी वस्त्र पहनकर उनके पास रहना उचित नहीं समझा, अतः वे भी काशाय वस्त्र पहने हुए थे। तम धर्ममेव धर्मज्ञम देहवंत मेवापरम उवाच प्रजली वाक्यम हनुमान मारुतात्मजम। उन्हें देख पवनपुत्र हनुमान जी ने देह धारण किए धर्म की दूसरी मूर्ति के समान धर्मज्ञ भरत से हाथ जोड़कर कहा, वसंतम दंड कार्येण यह त्वम चीर जटाधरम अनुशोचसी काकुतस्थम सा त्वम कुशलम ब्रवीत। राजन, आप रात दिन जिस दंड कार्यण वासी और चीर जटाधारी राम की चिंता में डूबे रहते हैं उन श्री राम ने आपके लिए अपना कुशल संवाद भेजा है। प्रियमाख्यामि ते देव शोकम त्यज सुदारुणम अस्मिन् मुहूर्ते भ्रात्रम त्वम रामेण सह संगतः। हे देव, मैं आपको यह प्रिय संवाद सुना रहा हूँ। थोड़ी ही देर में आपकी राम के साथ भेंट होगी, अतः इस अत्यंत दारुण शोक को त्याग दीजिए। निहत्यम रावणम रामः प्रतिलभ्य चा मैथिलीम उप्याति समृद्धार्थ सह मित्र महाबले
श्री राम रावण का वध कर सीता को प्राप्त कर और वनवास की अवधि पूर्ण कर अपने बलवान मित्रों को साथ लिए हुए आ रहे हैं। ए मुक्तो हनुमता भरतो भ्रात वत्सलः पपात सहसा हष्टो हर्षान मोहम जगाम हा। हनुमान जी के मुख से श्री राम के आने का समाचार सुनकर भ्रात वत्सल भरत जी हर्ष के कारण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। ततो मुहूर्तो दुतथ्याय प्रत्याश्वस्य च राघवः हनुमंत मुवाचेदम भरतः प्रियवादनम अशोकजे प्रीतमये कपि मालिंग्य संभ्रमात् शिशेच भरतः श्रीमान विपुलेर श्रु बिंदुभि। फिर थोड़ी देर पश्चात भरत जी उठ बैठे और उन्होंने सावधान होकर प्रीति में भर आनंद पूर्वक हनुमान जी को गले लगा लिया तथा आनंद श्रुओं से उनके शरीर को तर कर दिया। तत्पश्चात वे प्रियवादी हनुमान जी से बोले, बहुनी नाम वर्षाणि गतस्य सुमद्विनम श्रोणम्यहं प्रीतिकरम मम नाथस्य कीर्तनम। मेरे स्वामी राम को महाविकट वन में गए हुए बहुत वर्ष हो गए, किंतु आज मैं उनके प्रत्यागमन का सुखदायक संवाद सुन रहा हूँ। कल्याणी बत गाथ्यम लौकिकी प्रतिभाति में एति जीवंत मानंदो नर वर्ष शताब्दी। यदि मनुष्य जीवित रहे तो 100 वर्ष पश्चात भी उसे आनंद प्राप्त होता है। आज मुझे यह कल्याण दायिनी कहावत सत्य प्रतीत हो रही है। राघवस्य हरिणाम च कथमासित समागमः कस्मिन् देशे किम श्रित्य त्वत्माख्याहि पृच्छतः। अच्छा यह तो बताओ श्री राम की वानरों के साथ मित्रता कैसे हुई, उनके साथ कहाँ और किस प्रयोजन के लिए मित्रता हुई, यह सब वृत्तांत ठीक ठीक कहो। सा पृष्टो राजपुत्रेण प्रश्याम समुपवेशितः आचचक्षे ततः सर्व रामस्य चरितम वने। जब तपस्वियों के बैठने योग्य आसन चटाई पर बैठकर भरत जी ने हनुमान से यह पूछा, तब उन्होंने श्री राम के जीवन की उन सब घटनाओं का वर्णन किया जो वनवास की अवधि में घटी थी।